चलिए आराधना शुरू करेंगे। आज की शाम परमेश्वर ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें। और उस प्रभु ने पूरा वर्ष हमें संभाला है और हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से उसने हमें बचाया है। और इस वर्ष 7 महीना सुरक्षित रखा। 8वें महीने में उसने हमें प्रवेश कराया और 8वें महीने के भी आज इस चौथे दिन, इस पहले बुधवार को प्रभु ने ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र चरणों पर आए, उसकी आराधना अपने जीवन में करने पाए, उसकी स्तुति और तारीफ अपने जीवन में हम एक बार फिर से करने पाए। हम विशेष रूप से उसको धन्यवाद देते हैं। सचमुच अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। ऐसी भयंकर महामारी जो पूरी दुनिया में फैली और अभी फैली हुई है, लेकिन उस महान परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया है, हम पे दया की है और हमें ये मौका दिया है कि हम उसको धन्यवाद दें। उसका वचन इस बात को कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावर धूप काल सी जुलाहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ला छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म वाले पाप को क्षमा करा। इस कारण हर एक जन, हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो भी भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा और मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीत से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझे सम्मत कृपा करके तुझ पर दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनाओ जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो तेरे वश में आने के नहीं। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर की महिमा हम करते हैं और उसको विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यकीनन जब अपने पापों को हमने मान लिया और अपने अधर्म को ना छिपाया, तब उसने हम पर अनुग्रह किया, हमारे सारे अधर्म हमसे दूर किए और हमारे पाप क्षमा किए और हमें ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र चरणों पर, उसकी आराधना में, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ में हम उसके निकट आने पाए। तो दुनिया की तमाम बातें इस समय हम भूल जाएं और इस समय, शाम के समय, उस महान परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसकी स्तुति और आराधना करते हुए उसके पवित्र चरणों पर हम आते हैं और धन्यवाद के साथ इस गीत को हम गाते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए मेरे अजीजों, प्रार्थना करें और आराधना में आगे बढ़े। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। यकीनन कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद हम आपको करते हैं और विशेष आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अनुग्रह किया, आपने दया की, और ऐ प्यारे खुदावन, आपने ये मौका दिया एक और शाम हम आपके पवित्र चरणों पर आराधना के लिए आने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें आज तक अभी तक संभाला। ये वर्ष जो आपने हमें दिया, इसके 8वें महीने में और उसके 4थे दिन में प्रभु आपने हमें प्रवेश करा के अपनी महिमा कराई और पूरा दिन संभाल के रखा और शाम के समय ये मौका दिया प्यारे खुदावंद कि हम आपको धन्यवाद दें, आपकी महिमा करें और आपकी स्तुति करते हुए आपके पवित्र चरणों पर जूम के माध्यम से एक साथ एकत्रित हो और आपको धन्यवाद देने पाए। जितने लोग आज की शाम जुड़े हैं प्रभु, इस जूम के माध्यम से हर एक के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ से भर दे और प्रभु जो बीमार है यीशु के नाम में उन्हें चंगा कर और प्रभु होने दे कि आपकी महिमा होने पाए, आपकी स्तुति होने पाए। हर एक के जीवन के द्वारा आपको हम धन्यवाद देने पाए प्रभु। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग जुड़े हैं आशीष दे, और भी कोई लोग जुड़ना चाहते हैं प्रभु उनको मौका दें कि वो अपने गवाही दें, आपसे प्रार्थना करें, आपके वचन को सुने और आपकी आत्मा में आगे बढ़े। खुदा धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। जहां कहीं भी लोग इस समय एकत्रित हैं, बहुत जगह प्रभु जो ऑनलाइन प्रार्थना इस समय चल रही है,
हम सब जगह आपकी आशीष चाहते हैं। ये लोग आपके वचन को सुनते रहे, आपकी आराधना करते रहे और शैतान को अपने जीवन में हराते रहे। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर में आपको प्रदान करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया है कि हम एक साथ एकत्रित होके उस महान परमेश्वर की महिमा करें। एक गीत हम सब लोग मिल करके गाएंगे और गीत सबको आता है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। इस गीत को इस समय हम गाएंगे। वैसे आपकी किताबों में भी होगा अगर आपके पास कोई है, नहीं तो ये गीत तो वैसे हम सब जानते हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। सारी सहारा सारे जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, मैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया,
आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद मेरे अजीजों। उसकी आराधना इस समय हम कर रहे हैं। अपनी आत्मा में प्रभु हमें बनाए रखे। और इस समय हम विशेष रूप से कोई अगर प्रेयर रिक्वेस्ट हमारा है तो आप लोगों को समय है कि आप लोग इस समय बोल सकते हैं। और अगर कोई गवाही है आपकी, या आप इस समय कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए सबसे, तो इस समय आप बोल सकते हैं। और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और खुदा के वचन को और थोड़ा देर सुनते हुए फिर हम समाप्त करेंगे। बसंत, अभी क्या हाल है आपका? अपना माइक ऑन करो पहले। थोड़ा तुमको बोलने में तो दिक्कत होगा, ठीक है। अब विशेष रूप से बसंत के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा हम सबको मालूम है, हमारे पास है मुंगेर के, और मुंह में इनका कैंसर है। और अभी इस समय ये दिल्ली में ही अपना इलाज करा रहे हैं और हमारे साथ जुड़े में हैं। सो खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं और जल्द से जल्द प्रभु इनको चंगा करे। हम इनकी चंगाई के लिए इस समय सब मिलकर विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु दया करे और पसंद को पूर्णतः स्वस्थ करके प्रभु अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। अरुण, इस समय आपसे निवेदन है, अपने माइक को अनम्यूट करके आप पास्टर बसंत के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अरुण, हमें सुन रहे हैं? जी अंकल, जी अंकल। पास्टर बसंत के लिए इस समय आप विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम सब आपके साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपके पवित्र सामर्थी चरणों में आते हैं परमेश्वर। आज शाम के समय में परमेश्वर आपके पवित्र सिंहासन के सामने परमेश्वर, हालेलुया प्रभु परमेश्वर दया याचना के साथ प्रभु परमेश्वर अपने शीश को झुकाते हैं परमेश्वर। हम विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर एक साथ मिलकर, एक मन होकर हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बसंत जी के लिए परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका आशीष, आपका दया उनके जीवन पर प्रकट होने पाए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हालेलुया आपकी विशेष कृपा उनके जीवन को छूने पाए परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा का सुरक्षा सहायता परमेश्वर, हालेलुया बसंत जी के जीवन पर, उनके पूरे परिवार पर, घराने पर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर होने पाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हालेलुया यदि किसी परेशानी में, समस्या में परमेश्वर, हालेलुया तो दूर कर परमेश्वर और जयवंत जीवन फिर से प्रदान कर परमेश्वर। उनके जीवन की तमाम प्रकार की जरूरतों को, आवश्यकताओं को तू अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा कर परमेश्वर। प्रभु एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर पासा बसंत जी को परमेश्वर, उनका पूरा परिवार को प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आपने हमारे विश्वास की प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र विजयी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यकीनन प्रभु ने
आपको चंगा किया है और कर दिया है, वसंत हम ये विश्वास करते हैं। जल्दी प्रभु आपको सेवकाई में यकीनन इस्तेमाल करेगा और प्रभु कोई निराशा जीवन में आने नहीं देगा। तो हम Yes. प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं शिव कुमार जी? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हेलो। जी सुन रहे हैं। अच्छा, सुन रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। जी स्वागत है। अच्छा, और पास्टर आपके मोहन पॉल जी ने शायद ये आज की मीटिंग के बारे में जानकारी ग्रुप में डाली थी, और उनके साथ मैं ग्रुप में जुड़ा जरूर हूँ, लेकिन सुबह की प्रार्थना मैं 2 दिन से अटेंड नहीं कर पाया हूँ उनके साथ। तो मैंने सोचा कि शाम का जो समय मिला है तो क्यों ना आपके साथ प्रार्थना में शामिल हूँ। बहुत अच्छी मैं बात। मैं एक छोटी सी कलीसिया का पासबान हूँ, गुड। और अभी 2020 में मैं शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त भी हुआ हूँ, और अभी फुल टाइम मिनिस्ट्री में प्रभु को दिया है। तो धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। कहाँ से आप मध्य प्रदेश में? मैं जबलपुर के पास सिवनी जगह है, सिवनी जबलपुर मान लीजिए, जबलपुर। सिवनी, जी, हम जानते हैं सिवनी। चलिए आप सिवनी। जी सिवनी समझ सिवनी, गए हम। सिवनी आए हैं आप? नहीं आए नहीं हैं, गुजरे हैं, मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं। चलिए प्रभु को अच्छा हम धन्यवाद देते हैं, आप जुड़े हैं। जी, खुदा थैंक यू आपको आशीष दे। जी। आइए और मैं जी ये भाई बसंत भैया के लिए भी हम प्रार्थना करें। मैं जरूर। उनको जानता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो पहले से बेहतर होना चाहिए, और प्रभु उनको पूरी तौर से स्वस्थता दे, बेशक और हमारे जल्दी साथ से। जुड़े हुए हैं, हमारे सामने है इस समय। जी जी और जी प्रभु जी। उनको पूर्णतः चंगा कर दे मैं और अपने पवित्र नाम। बराबर उनको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद कर रहा हूँ, और जो बातें प्रभु ने कही वो सत्य साबित होगी, और जी प्रभु फिर से उनको अपनी सेवकाई में बहुत इस्तेमाल करेंगे। चलिए प्रभु आशीष दे आप। आमीन। आइए इस समय हम आगे बढ़ेंगे, और अगर और किसी की गवाही है, गवाही देना मांगता है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप इस समय बोल सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ी देर वचन में जाएंगे, और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। अगर कुछ अपना गवाही देना है या प्रेयर रिक्वेस्ट कोई है तो बोलिए इस समय, ताकि फिर हम जो है आगे उसको सुनकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय माता की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहे हैं? अपने आप वीडियो को थोड़ा ऑन करें तो हम जानेंगे कि आप कौन हैं। आर्यन जॉन जी। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। मैं ब्रदर जॉन, मेरा कलीसिया है। तो मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु को। मैं सबसे पहले आप लोग से जुड़े धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस जगह में आपने हम लोगों को बहुत ही मौका दिए। परमेश्वर का बहुत ही आभारी हूँ, और आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है कोलकाता में, इस पश्चिम बंगाल में। मेरा उम्र है अभी 27, और परमेश्वर मुझे एक कलीसिया मुझे सौंपा है। तो इस कलीसिया के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि मेरा काम है कि परमेश्वर सभी को इस आने वाले दिन के लिए तैयारी करना। तो मैं चाहता हूँ कि सभी सही से तैयारी हो, लेकिन उसके लिए एक जगह चाहिए। तो परमेश्वर, एक रेंट में मैं हूँ, एक रेंट में मैं एक कलीसिया चला रहा हूँ। तो परमेश्वर की इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि हम 7 साल से ढूंढ रहे थे जगह। तो 7 साल के बाद हमें परमेश्वर ने बहुत आशीष किए, और उसके बाद एक रेंट में जगह मिले, वो भी चलिए हम बहुत हाई। आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको जगह अच्छी सी दे, और हाँ, प्रभु आपकी सेवकाई को भी आशीष दे। और आप लोग प्रभु के सेवक हैं, प्रभु और आपको सामर्थ प्रदान करे। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, कि पर मैं बहुत सालों से मेरा प्रार्थना था कि हमारे एक नया
एक परमेश्वर का भवन बने खुद का, क्योंकि रेंट में कोलकाता में बहुत ज्यादा ही रेंट है। तो आप लोग को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर का भवन बड़ा बने, मेरा घर छोटा बने, क्योंकि मैं अपना घर बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का घर बनाना चाहता हूँ ताकि उसमें परमेश्वर का महिमा हो। जरूर जरूर आप परमेश्वर का भवन काम करेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी करेगा और अपनी महिमा भी करेगा, और आपको आराधना के लिए एक अच्छा घर अवश्य मिलेगा। यस यस हरीश सर। चलिए, और आइए इस समय और कोई किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय विशेष एक धन्यवाद प्रभु को देना चाहते हैं। हम आप लोग जो बाहर से जुड़े हैं उनके लिए हम आपको बता देते हैं कि हम पटना में बैप्टिस्ट यूनियन चर्च के पास्टर हैं और बैप्टिस्ट यूनियन चर्च भी चलाते हैं और साथ के साथ एक छोटा स्कूल भी चलाते हैं, हमारे चर्च का स्कूल है। और इस बार हमारे स्कूल से हाई स्कूल के स्टूडेंट यानी मैट्रिक के स्टूडेंट 10th के लगभग 8-10 स्टूडेंट पहली बार अपेयर किए और वो सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। कल ही जो है रिजल्ट निकला है सीबीएसई का, और 12th का भी पहले निकला है। और हमारे कलीसिया के कुछ बच्चे जो 12th का भी दिए थे और 10th का भी दिए, सब बच्चे बहुत अच्छे से पास हो गए। उसके लिए हम परमेश्वर को विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे। अपनी कलीसिया के लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे और आज के वचन जो बहुत थोड़ा देर के लिए हम देखेंगे उसके लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। और हमारे चर्च के सचिव महोदय हैं भाई सैमुअल दिलीप मित्रा, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अगर हमसे कोई बात करना चाहते हैं इस समय अवश्य करेंगे और फिर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए खुदा के वचन को भी इस समय देखेंगे। तो भाई सैमुअल दिलीप मित्रा जी, प्रेज़ द लॉर्ड जी। आइए भाई साहब हम लोग प्रार्थना में आए जी। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सबों के जीवन में यह मौका दिया पिता कि आज की संध्या में हम पिता इस जूम के माध्यम से तेरी आराधना तेरी जय जयकार करने पा रहे हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आप सच में तू लोगों को चुन लेता है पिता मेरे प्रभु, और हमारे जीवन में यह मौका देता है प्रभु। यह हमारा सौभाग्य है पिता कि हम ये समय तेरे चरणों में समर्पित करके इकट्ठे हुए हैं प्रभु। कितने लोग तो हैं प्रभु, लेकिन प्रभु तूने मौका तो सबके पास दिया है प्रभु। लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है प्रभु, अगुवाई देता है कि हम प्रभु तेरी महिमा तेरी स्तुति करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो स्कूल आशीष के रूप में तूने दिया है प्रभु हमारी कलीसिया को प्रभु। और जो बच्चे अपीयर हुए थे पिता वो सब अच्छे नंबरों से पास किए प्रभु। पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। ये स्कूल तेरी महिमा के लिए है प्रभु। जबकि परिस्थितियां विपरीत है प्रभु, आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु, टीचरों की समस्याएं हैं प्रभु इस महामारी के चलते, फिर भी प्रभु तेरा दया तेरा अनुग्रह है प्रभु कि ये बच्चे सब अच्छे से पास कर पाए प्रभु। इस स्कूल को तेरी महिमा के लिए प्रभु तू इस्तेमाल कर। प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो मेरे पिता, एडमिनिस्ट्रेटर हो, हर एक जन को प्रभु
तू अपना मार्गदर्शन और अगुवाई देके आगे बढ़ा प्रभु। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। सच में प्रभु तेरे आने का समय निकट है प्रभु। ये कलीसिया जानने पाए प्रभु, अब वो समय नहीं है पिता कि हम अपना समय प्रभु व्यर्थ बातों में, सांसारिक और शारीरिक चिंताओं में दें प्रभु। अब समय है प्रभु कि हम अपने आप को जांचें और परखें प्रभु कि हम कहाँ पर हैं प्रभु। दया करो प्रभु। क्या छोटे क्या बड़े प्रभु, हर एक को तू समझ दे पिता कि अभी अनुग्रह का समय है प्रभु कि हम तेरे निकट आ जाएं प्रभु, और भी तुझ में दृढ़ मजबूत होने पाए। जिनके हृदय कठोर है प्रभु, जो बंधन में बंधे हैं प्रभु, अज्ञानता में है प्रभु, तू छुड़ा ले पिता। छू ले उन्हें प्रभु कि हमारी कलीसिया प्रभु एक आत्मिक रूप से जागृत कलीसिया बनने पाए पिता, और प्रभु एक पवित्र दुल्हन के रूप में हम सब तैयार होने पाए प्रभु। हमारी कलीसिया में प्रभु जो लोग अस्वस्थ हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं प्रभु, पास्टर बसंत के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, डॉली वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी जो लोग जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं पिता, एक एक जन को प्रभु तू छू ले, अपनी चंगाई प्रदान कर प्रभु, अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके हर एक दास दासी सेवकों के लिए प्रभु, जो भिन्न भिन्न स्थानों में प्रभु जुड़े हैं प्रभु, कार्य करने में, सेवकाई में लगे हैं। कठिन समय है पिता, परिस्थितियां विपरीत है प्रभु, सताव अधिक हो रहे हैं प्रभु। तू अपने दासों को संभालना पिता, और अपने में सुरक्षित रखना मेरे प्रभु। उनको मार्गदर्शन अगुवाई देना प्रभु, खतरे जोखिमों से बचाना। भाई शिव कुमार के लिए, भाई आर्यन के लिए प्रभु, जो कलकत्ता से हैं प्रभु, और भी जो लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक को प्रभु अपने अनुग्रह और सामर्थ्य में आगे बढ़ाना प्रभु। उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, घटी कमी को दूर करना। जो चर्च भवन के लिए प्रभु ब्रदर आर्यन बोल रहे हैं प्रभु, तू उसे पूरा करेगा पिता। प्रभु तू अपनी महिमा करेगा प्रभु, कर प्रभु, और पिता अपनी आशीष देकर इस कार्य को पूर्ण कर अपनी महिमा के लिए। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता अपने वचन को उनके होठों में, हृदय में दे दे प्रभु, कि जो वचन तू चाहता है वो वचन हम सबों को मिलने पाए। हम लोगों के हृदय को खोल पिता, हम तेरे वचन को केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उसे पिता अपने जीवन में अपना कर उस पर चलने वाले बने पिता। हर एक बाधा, रुकावट, अड़चनों को दूर कर प्रभु पिता, सहायता करके हम सब वचन में दृढ़ होकर आगे बढ़े। बड़ी अनुग्रह में उनके परिवार को संभाल प्रभु, अच्छा अगुवाई में आगे बढ़ा। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर लें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने माइक मेहरबानी से म्यूट कर लें अब, क्योंकि कुछ आवाजें आ रही है। जी धन्यवाद। खुदावन को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक और शाम हमें ये मौका दिया है, उसके वचन को हम ध्यान करेंगे। और मेरे अजीजों, कई बार हम कुछ एक बातें लोगों से ऐसा सुनते हैं कि एक चिंताजनक उनका सोच या उनकी बातें होती है, और जबकि वो सेवकाई में है। हम लोग से ठीक है, हम मनुष्य है, चिंता आना स्वाभाविक है, और हम जो है ऐसा फील करते हैं कि जैसे जो खुदा का काम हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, हम तो कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखना, खुदा का काम हम नहीं कर रहे हैं। खुदा का काम खुदा ही करेगा, मनुष्य नहीं कर सकता है।
खुदा के काम में आवश्यकता है तो उससे मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, उसे परमेश्वर ही पूरा कर सकता है, बशर्ते हम उस परमेश्वर में उस विश्वास को रखें और विश्वास में मजबूती के साथ आगे बढ़े। खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए करता है और हमें निराश नहीं करता। तो आप जितनों ने भी अपने प्रेयर निवेदन रखे हैं, रिक्वेस्ट रखे हैं, निश्चित जानिए प्रभु उसको पूरा करने जा रहा है। सेवा प्रभु की है, प्रभु ही अपने कार्य को करेगा। और वचन के अंदर एक बहुत अच्छा पद आया है जहां लिखा है, यहोवा हे परमेश्वर वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। सो प्रभु वर्तमान युग में करता है, भविष्य में नहीं और भूतकाल में भी नहीं, वर्तमान युग में अभी इस समय वो हमारे लिए कार्य करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम भी उसके काम में कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि सामर्थ हमारी नहीं है। बहुत साफ लिखा है खुदा के वचन में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु यहोवा की आत्मा के द्वारा होगा। सो हमारी चंगाई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। हमारी आवश्यकता को पूरा होना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। आमेन, आमेन, आमेन। और यकीनन प्रभु करता है। मेरे हम कुछ बातें विशेष आपको पिछले दिनों से बता रहे हैं। कभी कभी माहौल ऐसा हो जाता है, हमारी समझ में नहीं आता हम क्या करें, और शैतान ऐसा माहौल सामने लाके खड़ा कर देता है कि एक रीति से विश्वास भी हमारा डगमगाने लगता है। लेकिन कुछ हो जाए, लेकिन मेरे अजीजों, विश्वास में स्थिर रहना है। खुदा का वचन कहता है, चाहे पहाड़ डोल उठे और पहाड़ उखड़ के समुद्र में जा गिरे, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन हम स्थिर रहेंगे। हम प्रभु की आत्मा में, हम प्रभु के वचन में हम स्थिर रहेंगे। कुछ ऐसा नहीं होगा जो हमें हिला देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और हम साधारण लोग नहीं है, हम इस बात को हम लगातार देखते आ रहे हैं। हम कौन है प्रभु में, हम साधारण लोग नहीं है। हम बहुत सी बातें पिछले दिनों देखें। सबसे पहली बात तो उसका वचन कहता है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यीशु मसीह के संग संगी वारिस है, यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हम साधारण लोग नहीं है। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि है, और शैतान हम पे बार बार दोष देना चाहता है। हमारे गुनाह, हमारे पाप को हमारे ऊपर वो बार बार फेंकना चाहता है कि हम निराश हो जाएं। लेकिन उसको भी परमेश्वर ने दूर कर दिया और कहा, अब जो मसीह यीशु में है, रोमियो 8 उसका पहला अध्याय, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर हम अपने गुनाहों से घबराते हैं कि हमको दंड मिलेगा, तो वो भी अब दूर हो गया। अगर आप मसीह यीशु में है तो बाइबल साफ बताती है, मुझ पर और आप पर दंड की आज्ञा नहीं।
हम प्रभु के अनुग्रह में आ चुके हैं। बाइबल ये बात बहुत स्पष्ट कहता है कि उसने हमारे अपराधों को उठा के अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। अब वो हमारे अपराधों को नहीं देखता, अपने उस पवित्र लहू को देखता है जो उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए बहाया है। मेरी अजीज, हमने देखा था कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। संसार में अगर शैतान जयवंत भी होता है तो हम पे जयवंत नहीं हो सकता। हम जयवंत से बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर। हम जीवते पत्थर हैं। परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है अपनी जीवित आराधना में के लिए, अपने भवन को बनाने के लिए। और मेरे अजीजों, पिछली बार हमने इस बात को देखा, हम पृथ्वी के नमक हैं। नमक अपने अंदर खुद जो है एक ऐसा नेचर रखता है जो दूसरों को नमकीन करता है, लेकिन दूसरे से नमकीन नहीं हो सकता। और अगर नमक अपनी नमकीनी खो दे तो बेकार हो जाता है। सो प्रभु ने उसी बात को मत्ती रचित सुसमाचार में उन पहाड़ी उपदेशों में कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक। ठीक है, हम गिनती में बहुत कम है, थोड़े से है, थोड़ा ही नमक चाहिए, बहुत नमक नहीं चाहिए। खाने में स्वाद थोड़ा सा नमक से आता है, बहुत नमक डालने से फिर खाना भी खराब हो जाता है। तो समाज में मसीह लोग उसी रीति से है जिस रीति से खाने में नमक का जो है, और पिछले संडे हम इसको डिटेल में देख चुके हैं। मेरी अजीज, प्रभु ने एक और विशेष बात वही मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 13 पद जो हमने पिछले बार देखा था, उसके आगे इसके साथ जोड़ के आगे लिखा है। नमक के लिए तो लिखा है पहले, उसके बाद 14वें पद में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और हमने कई बार मेरे अजीज इस बात को आपको बताया है, वी आर द लाइट। हम ये हैं जो इस संसार के अंधकार को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं ना हैं, हम अपने नहीं हैं, हमारे अंदर अपनी रोशनी नहीं है। अब रात अंधेरा है लेकिन चांद का उजियाला है, और चांदनी रात सबको पसंद आती है क्योंकि चांदनी रात में बहुत कुछ दिख जाता है। चांदनी रात में घूमने का मजा भी आता है। तो चांदनी रात में चांद खूब रोशनी बखेरता है और हमको कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसकी हकीकत वैज्ञानिकों ने भी बता दी और हम भी जानते हैं कि चांद में अपनी रोशनी नहीं, चांद में कोई रोशनी नहीं है। चांदनी रात में जो चांदनी वो बिखेरता है और दुनिया को बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे अजीजों, पहले इंसान चांद की तुलना सुंदरता से करता था कि चांद सा मुखड़ा था, आज भी कह देता है। लेकिन जिस दिन चांद की हकीकत पता चली तो चांद सा मुखड़ा जो है वो भूल गया। समझे? चांद की हकीकत ये है कि चांद अगली है, दिखने में बहुत भद्दा है, ना तो उस पर अपनी रोशनी है। चांद पे जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार उतरा तो देखा बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पे, कहीं भी स्मूथ जगह नहीं है।
इस धरती से जो चांद बहुत सुंदर नजर आता है, चांद के ऊपर जाके वो बात पलट जाता है। तो चांद अपने आप में जो है, ठीक है, लोग चांद पे जाने की कामना रखते हैं, लेकिन चांद अपने आप में जो है वो सुंदर नहीं है। सूरज की रोशनी जो उसके ऊपर पड़ती है वो उसको सुंदर बनाती है। चांदनी जो है वो सूरज की रोशनी है जो चांद रिफ्लेक्ट करके धरती पर भेजता है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है। तो हम खुद तो कुछ भी नहीं है। तुम जगत की ज्योति हो, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमसे। लेकिन हकीकत ये है कि ज्योति हम में नहीं है, ज्योति उसमें स्वयं है। उसने खुद कहा जगत का उजियाला वो है, जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा वो है ज्योति, धार्मिकता का सूर्य है वो, जिसके लिए बाइबल हमें यही बात बताती है। और उसकी रोशनी से हमारा जीवन उजियाला होता है। बाइबल में लिखा है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। बाइबल में लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर उसका वचन हमारे पास नहीं आता, यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आता, तो हमारे जीवन में कोई उजियाला नहीं होता। हम इस संसार के लिए उजियाला नहीं होते, प्रकाश नहीं होते। लेकिन प्रभु ने हमें इस दुनिया का रोशनी बनाया है। तुम इस जगत के उजियाला हो, प्रभु ने कहा है। तुम जगत की रोशनी हो, नूर हो, ये प्रभु ने कहा है। लेकिन सबके लिए नहीं कहा। तुम जगत की ज्योति हो, ये प्रभु ने कहा है, सबके लिए नहीं कहा। उसके लिए कहा है जिसका संबंध प्रभु यीशु से है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जो खुद भटक रहा है, जो खुद अंधेरे में चल रहा है, तो वो दूसरे के जीवन को क्या उजियाला देगा। बाइबल में लिखा है जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता। तो दिन में उजियाला है, सूरज का उजियाला है, और हमारे पास हमारे परमेश्वर का वचन है, जिस वचन को हम लेकर के चलते हैं। इस वचन के द्वारा ही हमको उजियाला मिलेगा मेरे अजीजों, प्रकाश मिलेगा, ज्योति मिलेगा, नहीं तो इसके अलावा कहीं नहीं। वचन के द्वारा ही हमें सामर्थ मिलेगा, वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलेगी। और अगर हम खुदा के वचन से दूर रहेंगे तो हमारे लिए कहीं कुछ नहीं। प्रभु ने हमें बहुत विशेष स्थान पे रखा है, बहुत बड़ा जिम्मा है हमारे ऊपर, ये जान लेना। दुनिया उजियाला नहीं देख सकती। हमारे भारत देश के अंदर शिक्षा में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, और बड़ी अच्छी बात भी है, दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शिक्षित होता है तभी अनपढ़ता के अंधकार से बाहर निकलता है। और हमारी शिक्षा का जो मोटो है हमारे देश का, वो संस्कृत में है, और यही है, संस्कृत में तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ ले चल, मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ ले चल। लेट मी लीड
from darkness to light. बेशक आज बहुत बड़ा बड़ा विद्वान है, वैज्ञानिक है, एक से एक पढ़ा लिखा लोग है। शिक्षा जो ज्योति की तरफ ले जाती है, उनके भी जीवन में अंधकार है, वो भी रोते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर जिन्होंने अपनी डॉक्टरी विद्या से बहुतों को बचाया है, लेकिन सबको नहीं बचा सके और कई लोग अपने को भी नहीं बचा सके। अंत में उनका जो ज्योति है वो काम नहीं आती, वो अंधकार में डूब जाते हैं। ज्योति केवल एक काम आएगी, सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, वो मैं हूं, प्रभु यीशु कहता है, और वही है, और उसके प्रतिबिंब मैं और आप। तो हमें चमकना है मेरे अजीज, लाइट हाउस की तरह। समुद्र में आप गए होंगे तो वहां बड़ा बड़ा खंबा लंबा एक लगा रहता है प्रकाश का, उसको लाइट हाउस बोलते हैं, क्योंकि अंधकार में भटकते हुए जहाजों को वो लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं कि वो सही जगह पे, सही किनारे पे आ जाए। तो इस दुनिया में भटकते हुए लोगों को प्रभु ने हमको लाइट हाउस बना के रखा है कि दुनिया के इस पाप के समुद्र में कोई डूबे नहीं। हम उसको रास्ता दिखाए और वो प्रभु यीशु के पास आ जाए और बच जाए। अंधकार के अंदर जब मनुष्य चलता है और किसी एक के हाथ में टॉर्च है, तो उस पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि जितने उसके साथ चल रहे हैं वो सबको टॉर्च दिखाते हुए, सबको रोशनी दिखाते हुए लिए चले, क्योंकि टॉर्च बाकी के पास में नहीं है। ही इज द ओनली टॉर्च बियरर, वो स्वयं अकेला है जिसके पास रोशनी है, तो वो दूसरों को रोशनी दिखाते हुए चलता है। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया में प्रभु ने हमें उसी स्थान पे रखा है। सबके पास खुदा का रोशनी नहीं है, सबके पास खुदा का वचन नहीं है, भटक रहा है संसार में। वो हमारे हाथ में है खुदा का वचन, खुदा की रोशनी, हमको उनको सही जगह लेकर के आना है। अगर हम खुद ही भटक जाएंगे तो दूसरे को क्या लाएंगे? तो इस बात को ध्यान रखें। प्रभु ने जब हमें सेवक बनाया है, प्रभु ने हमें अगुआ बनाया है, प्रभु ने हमें विशेष स्थान पे लाया है, एक विशेष जिम्मा प्रभु ने हमें दिया है कि उसके लोगों को जो भटक रहे हैं उनको हम संसार में से निकालते हुए ज्योति में लिए चले, प्रभु के निकट में आए और वो लोग भी संसार के अंधकार से निकल करके प्रभु की ज्योति को पाए। मेरे अजीज, सो इस बात को आप और मैं जाने कि हम साधारण लोग नहीं हैं, हम प्रभु की ज्योति है और हमें खुद भी प्रभु की ज्योति में चलना है, और जो अंधकार में भटकते हुए लोग हैं उनको भी हमें मसीह की ज्योति दिखाते हुए मसीह के पास लेके आना है। सो प्रभु हम सबको आशीष दे और इस वचन के द्वारा प्रभु अपना अनुग्रह हम सब पे करे और हम परमेश्वर की ज्योति बने रहें और संसार के अंदर वापस ना जाए, बल्कि प्रभु के पीछे पीछे चलते रहें। और आइए इस गीत को गाएं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा,
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। चलने लगा मैं चलने लगा, ना ना लौटूंगा, लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, लौटूंगा, ना लौटूंगा। लौटूंगा। कल कोई मेरे के साथ आवे, घर कोई मेरे साथ आवे, घर कोई कोई मेरे साथ साथ न आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के चली चली को लेकर, संसार को छोड़ कर चली को लेकर, संसार को छोड़ कर सभी को लेकर, ना ना लौटूंगा, लौटूंगा, ना ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, लौटूंगा, ना ना लौटूंगा। मेरे अजीजों, संसार को छोड़ के सलीब को लेकर तभी हम दुनिया के अंदर प्रभु की रोशनी फैला सकते हैं। और अगर खुद ही हम संसार में भटक गए तो सलीब के भी हमें बचा नहीं पाए। ध्यान रखें, हम बाकी लोगों को भी सलीब के पास लाए, क्योंकि हम उनके लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा ठहराए हुए ज्योति। चलिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे। भाई सुरेंद्र लाल, आपसे निवेदन है, प्रार्थना में आप अगुवाई करेंगे। इस समय अपने माइक को म्यूट करें। आइए हम प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस मौके के लिए। इस संध्या बेला में हम जूम के माध्यम से प्रभु जी आपके समीपी में आते हैं प्रभु जी। जितने लोग भी हम आपके समीपी में है प्रभु जी, आप सबको नाम बनाम आशीष दिए प्रभु जी। हर एक के घरानों को, हर एक के लोगों को प्रभु जी, हर एक को छुइए अपनी आशीषों के द्वारा प्रभु जी, और परिपूर्ण करिए प्रभु, ताकि हम सच में तेरे लोग हैं प्रभु जी, और तेरे द्वारा हम लोग अभिषेक किए हुए हैं प्रभु जी, जिससे कि तेरी रोशनी हम लोगों के द्वारा और लोग पूरे संसार में फैल सके प्रभु जी, और लोग आपके करीब आए प्रभु जी और आपको ग्रहण करें प्रभु जी। प्रभु जी आप ये मौका देते हैं प्रभु जी हर एक मसीह भाई बहनों को प्रभु जी, कि जहाँ कहीं भी मौका मिले प्रभु जी, हर एक लोग आपके करीब आए प्रभु जी। प्रभु जी इन दिनों जबकि सारे लोग परेशानियों के बीच में है प्रभु जी, बहुत से महामारी में फंसे हुए हैं, और इन दिनों जब बारिश के मौसम में बहुत जगह बाढ़ आया है प्रभु जी, और पानी से परेशान है लोग प्रभु जी, जिनके घर द्वार बिल्कुल डूब गए हैं प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी मदद करिए प्रभु जी, आपकी जरूरत है प्रभु जी लोगों को, ताकि वो लोग बचाए जा सके प्रभु जी, और उनकी मदद हो प्रभु जी। हर एक दुख और मुसीबत में फंसे हुए लोगों को परेशानी में मदद कर, जो अस्पतालों और घरों में बीमार उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हर एक मसीह भाई जहाँ कहीं भी तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, और प्रभु जी तेरे द्वारा आशीषित है प्रभु जी, उन्हें आशीष दे प्रभु जी। और जो लोग सताए जा रहे हैं तेरे नाम से प्रभु जी, उन्हें भी बचाइए प्रभु जी। और शैतानों को, जो लोग उन्हें शैतानी हरकतों से तंग करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी सुबुद्धि दे प्रभु जी, ताकि वो अच्छी बातों को समझ सके, तुझे ग्रहण करे प्रभु जी, तेरे समीप में आए प्रभु जी। प्रभु जी जितने भी जहाँ कहीं भी बीमार है प्रभु जी, तू उन्हें छू प्रभु जी। हमारी जहाँ भी कलीसियाएं चलती हैं प्रभु जी, उन सबों को तू आशीषित कर प्रभु जी, और सबको सुरक्षित रख प्रभु जी। प्रभु जी इस जो भी इस अभी शाम के वचन में प्रभु भाई साहब जो हम लोगों को सुनाया है प्रभु जी, उस बातों को हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी, और उस पर चले प्रभु जी। हर एक मसीह परिवारों को छू प्रभु, और इस छोटी सी विनती को सुन प्रभु जी, अपने प्रिय यीशु मसीह के नाम से कबूल कर परमेश्वर।
सब कुछ तेरे कदमों में समर्पित करते हैं, तेरे नाम की महिमा स्तुति के अनुसार। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे साथ ही हमारे पिता हे हमारे आमीन। पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होता है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को माफ कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है प्रभु जी। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रही। आमीन। आमीन। थैंक यू। आमीन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। सबको धन्यवाद। जय मसीह की। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। बहुत अच्छा है सबसे मिल करके। आपाई साहब बधाई हो। हाँ सुरेंद्र भाई, बधाई हो आपको। धन्यवाद। आपको भी बधाई हो। पहला बैच निकला है बैप्टिस्ट चर्च स्कूल का और सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए। और आप बहुत बड़ी बात है ये। पास हुए होंगे अच्छे से ना? जी हाँ, हमारे स्कूल के भी बच्चे सारे पास हो गए, सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है। जय मसीह की सबको। जय मसीह की जय सबको। मसीह की। जय मसीह की सबको। जय जय मसीह की। जय मसीह की। सुरेंद्र भैया गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।